हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जैसे कि हम लोग कोई चीज़ उपयोग करते हैं। क्या बताने वाले हैं तो आइए जानते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि देखिए पृथक्करण क्या करते हैं। जैसे कि किसी भी पदार्थ को अलग करना, यानी कि पदार्थ का जो समूह है उसको हम अलग करेंगे, यानी कि घरेलू उपयोग में। यानी कि जैसे कि देखिए आप लोग घर में चावल गेहूँ ये सब देख रहे होंगे, और घर में धान गेहूँ भी होता है। तो उसको अलग कैसे करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं। देखिए अलग तो सब कुछ जानते हैं कि अलग कैसे करते हैं, लेकिन उस विधि को क्या कहते हैं एक्चुअली में, आइए जानते हैं। हस्त चयन की विधियां। क्या होता है हस्त चयन। देखिए हस्त मतलब होता है हाथ, और चयन मतलब होता है चुनना। वैसी विधियां जैसे जब किसी भी पदार्थ को, जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारी जो माँ है, या जो घर में जो घर की काम करती है दादी या माँ, यानी कि गेहूं में अगर कंकड़ रहते हैं, गेहूं में अगर कंकड़ रहते हैं तो उनको चुनती है। उनको गेहूं के पिसवाने से पहले क्या करती है, चुनती है ना। यानी क्या से उन लोग देखिए बैठ कर हाथ से चुनती है, यानी कि हाथ चयन। तो वैसी विधियां क्या कर रहे हैं, देखिए पदार्थ का पृथक्करण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गेहूं था, और गेहूं में से हम कंकड़ निकाल रहे हैं ना। जब निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि समझिए इसको कि किस विधि द्वारा, यानी कि हस्त। हस्त मतलब हाथ, और चयन मतलब क्या, चुनना। जब हाथ से चुन के जब निकाल रहे हैं उस विधि को कहेंगे हस्त चयन की विधियां। समझ गए होंगे कि हस्त चयन की विधियां क्या कहलाती है। ये किसी भी पदार्थ में से अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ है या शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसको अलग करने की जो विधि होती है, किसके द्वारा, हाथ से चुन चुन के द्वारा, या हाथ से चुन के जो भी मतलब विधि निकालते हैं और जो पदार्थ को क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसको हम बोलते हैं हस्त चयन की विधियां। शुरुआती वीडियो है तो कुछ गलत हो गया होगा, तो बने रहे, होता है। आते देखिए थ्रेसिंग विधि। तो थ्रेसिंग विधि क्या होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने गेहूं काटा या धान काटा। तो अगर गेहूं अब जब धान काटते हैं तो आपका उसको भी हाथ से तोड़िएगा, हाथ से बीनिएगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो जब हम उसको पहले हम दौरी करते थे, यानी कि उसको दौरी बोलते हैं। यानी कि जब धान की खेती होती थी तो धान की खेती को हम लोग बैल को उसको चढ़ाकर हाँकते थे और उसको क्या करते थे, दौनी करते थे। लेकिन अब वो भी सिस्टम टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है। अब हम लोग ट्रक के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, सॉरी, थ्रेसर के माध्यम से क्या करते हैं, इसको हम थ्रेसिंग विधि द्वारा फसल को क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि पदार्थ का पृथक्करण करते हैं थ्रेसिंग विधि द्वारा। अब होता है ओसाना विधि। ओसाना क्या होता है, ओसाना आप लोग सुने होंगे कि देखिए जब कोई फसल होता है उसको हम क्या करते हैं कि मतलब कि अलग करते हैं। जैसे कि अगर दो चीज़, एक भारी चीज़ है एक हल्का चीज़ है। एक भारी चीज देखिए ओसाना क्या होता है कि मान लीजिए हल्का चीज़ है और एक भारी चीज़ है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए, आप अभी ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम बालू फेंक दिए, वो कागज फेंक दिए, और ऊपर से हम बालू गिरा रहे हैं। ध्यान समझिए, ऊपर से हम इसे सूप लिए, सूप से करते हैं ना घर में, देखे होंगे, या कोई बर्तन है ऊपर से ऐसे ऐसे हिला के गिराते हैं। यानी कि जब गिराते हैं तो जो भारी चीज रहते हैं वो नजदीक गिर जाते हैं, और जो हल्के चीज रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यानी कि कोई भी मिक्सचर जब पदार्थ रहता है तो जो हल्के पदार्थ रहते हैं वो दूर चले जाते हैं, और जो भारी पदार्थ रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सामने गिर जाते हैं, यानी कि नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ओसाना विधि द्वारा भी हम पदार्थ का पृथक्करण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं चालन विधि। हम किसी पदार्थ को अलग करना है, अगर मान लीजिए दो पदार्थ अगर मिक्स हो गए हैं उसको हम चाल कर भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग के घर में भी बताएं, एक घरेलू ये चीज हम बता रहे हैं, एक घरेलू चीज में ही इस सब विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है वो हम समझा रहे हैं, जैसे कि चलन विधि। यानी कि देखिए अगर घर में अगर मम्मी आटा सानती है तो उसको चोकर को अलग करने के लिए कौन विधि अपनाती है, तो चालन विधि। तो आप लोग मम्मी लोग से बता दीजिएगा कि जो विधि है ना इसको चालन विधि कहते हैं। हाँ, देखिए क्या कहना चाह रहे थे कि जैसे कि देखिए चालन विधि, चोकर जो रहता है गेहूं के आटा में उसको अलग करने के लिए कौन विधि अपनाते हैं, चालन विधि। यानी कि चाल के अलग करते हैं चोकर को, यानी इस विधि को हम क्या बोलते हैं, चालन विधि। अब आता है अवसाधन। देखिए अवसाधन क्या होता है। जब आप कभी भी चावल, मम्मी चावल गेहूं धोती होगी घर में, तो देखिएगा कि कंकड़ जो रहते हैं वो बैठ जाते हैं। जो भारी कंकड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो जो वो कंकड़ नीचे बैठ जाती है जमीन में, जैसे कि चावल को बार बार धोने पर आंकड़ को जो कंकड़ रहते हैं उसको हम बाहर निकाल पाते हैं। जब जो कंकड़ रहता है वो नीचे क्यों बैठ जाती है, कौन विधि द्वारा, अवसाधन। आप अगर उसको चावल को धोइए, आप जो कंकड़ रहते हैं बड़े बड़े कंकड़ वो नीचे बैठ जाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं अवसाधन कहते हैं। उसी प्रकार है निस्तारण। निस्तारण क्या होता है कि देखिए अब जब चावल आप धो रहे थे तो आपने देखा होगा या मम्मी चावल जब धोती है तो जो कंकड़ बैठ गया उस क्रिया को कहें अवसाधन। लेकिन आप ये भी देखिएगा, घर में अप्लाई कीजिएगा कि जब उसमें जो धूल कण थे वो धूल कण पानी के ऊपरी कण में आ गए, जो धूल कण थे वो पानी के कहाँ चल गए, ऊपरी कण में आ गए, उस विधि को कहते हैं निस्तारण। उस विधि को क्या कहते हैं,
निस्तारण कहते हैं। अब आगे जानते हैं छानना क्या होता है। देखिए, आप घर में चाय बनाए होंगे, छानना प्रक्रिया को समझा रहे हैं। आप घर में जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती में से जो चाय, उसमें चाय पत्ती भी रहता है, चाय भी रहता है, तो उसको अलग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किस विधि को अपनाते हैं? छानना विधि को अपनाते हैं। और जो छानना विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, फिर हम चाय को पीते हैं। और कौन विधि होता है? छानना विधि। अब देखिए आते हैं वाष्पन क्या होता है। जब हम किसी पदार्थ को, पदार्थ के क्या कहिएगा, जल बोल दीजिए, जब हम जल को अत्यधिक तापमान पर गर्म करते हैं, जब हम जल को अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में, मतलब वाष्प बनकर गैस के रूप में उड़ जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यानी कि देखिए, वाष्पन हम पानी को गर्म करके भी कर सकते हैं या सूरज के प्रकाश से भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन। के जब पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाती है, उसे हम वाष्पन कहते हैं। अब आते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, कुछ विलयन के भी टॉपिक हैं, यानी कि जैसे कि यह तो थोड़ा लंबा चला जाएगा अगर इसको समझाएंगे तो, लेकिन समझा ही दे रहे हैं। देखिए, आपने कभी देखे होंगे कि जैसे कि नमक और पानी का विलयन है, नमक और पानी का विलयन है, तो वैसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में विलय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को संतृप्त विलयन को छोड़कर इसको अगर जितना भी आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ को संतृप्त विलयन के लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।